नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। मैं अक्षय दीप। पूरे भारत में लॉकडाउन लागू है और आज लॉकडाउन का 36वां दिन यानी कि 29 अप्रैल 2020 है। और इस लॉकडाउन में कुछ अच्छे तस्वीरें हम लोग को देखने मिल रहे हैं। जो लोग अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे, जिन लोगों का जीवन यापन दैनिक आय पे चलता था, उन लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और उसी बीच कुछ स्वयंसेवक सामने आए जो उन लोगों की सहायता एक अलग शब्द में कहे तो मसीहा बन के उन लोगों की सहायता करने आए। इस वक्त हमारे साथ सवनपुरा के आमिर खान जी है जो कि खुद स्वयंसेवक बनकर कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या इन्हें प्रेरित करती है इन लोगों की सहायता करने के लिए। देखिए, आपको मैं शुरू से जवाब देता आ रहा हूँ और लोगों ने देखा भी है कि हम लोग अभी से नहीं, शुरू टाइम से ही लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और जहाँ तक राशन मुहैया कराने की बात है, शुरू से ही राशन मुहैया करा रहे हैं। इसमें कहीं से कोई दाग नहीं है, ठीक है। और राशन के साथ साथ हम लोग मास्क और ग्लव्स भी उन सब्जियों वाले को दे रहे हैं जिन्हें उस चीज़ की ज़रूरत है, जो मार्केट में है, जो घूम रहे हैं, जो इधर उधर जाकर बेच रहे हैं, उन्हें भी ये चीज़ मुहैया कराया जा रहा है। और उसके साथ साथ बहुत सारी हेल्प भी की जा रही है जो आप लोग पहले भी देखते आए हैं और सुनते आए हैं। तो क्या सरकार कहीं ना कहीं फेल हो गई है जो लोगों को सामने आना पड़ रहा है? आखिर बेशक फेल हुई है या सरकार ने, ठीक है, मैं मानता हूँ। मैंने सुना सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे भाइयों के माध्यम से, कि सरकार ने कुछ कुछ दिया है। बेशक दिया होगा, लेकिन हमारे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार पहले उन फंसे विद्यार्थियों को, उन फंसे लोगों, मजदूरों को पहले ले आए बिहार, वही उनके लिए बहुत है। वो किसी को कुछ दे ना दे, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाली कोई बात नहीं है। वो फंसे लोगों को अपने शहर में ले आए, अपने जगह पर ले आए, वही बहुत बड़ी बात है। 25 अप्रैल से रमज़ान का पाक महीना भी शुरू हो चुका है और आप लोग भी क्या रोज़ा में है? बेशक रोज़ा में है। तो आप लोगों को कुछ तकलीफ़ होती होगी बिना भूखे रह के आप लोग इतने मेहनत? नहीं, तकलीफ़ वाली तो कोई बात है नहीं। शारीरिक रूप से ये तो हमारे अल्लाह की एक प्यारी सी नेमत है, जो एक रोज़ा जिसको बोलते हैं, जो हम लोग रोज़ा रखते हैं। अब अल्लाह ने हम लोगों के लिए इतनी बड़ी दुनिया बनाई, इतना सब कुछ किया, अब हम उनके लिए एक रोज़ा नहीं रख सकते हैं तो फिर मोमिन होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर मुसलमान हो ही नहीं सकते, रोज़ा रख ही नहीं सकते। क्योंकि आपके भी धर्म में, हमारे हिंदू भाई के भी धर्म में बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे मंगल व्रत रखा जाता है, जुमरात व्रत रखा जाता है। तो क्या अब ये सवाल उन भाइयों को भी अच्छा नहीं लगेगा पूछने में कि क्या आपको भूख लगती है, आप शारीरिक रूप से टूट जाते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। अब जो हम लोगों के भगवान अल्लाह गॉड जिस लफ्ज़ में बोलिए, जब वो इतनी बड़ी दुनिया हम लोगों के लिए बना सकते हैं, तो हम लोग तो एक टाइम भूखे रह के एक गरीब का एहसास तो कर ही सकते हैं कि हमें भी क्या, हम भी गरीब हैं, मर जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे नहीं। बस यही बात है। तो गरीब लोगों का पेट भरता है, वही आपका एक तरह से इफ्तार है। जी देखिए, मोहब्बत से बड़ा धर्म कोई धर्म नहीं है, मैं मानता हूँ। जब आप मोहब्बत की फ़िज़ाओं में बहने लगते हैं ना, तो हवाएं भी एक धर्म बताकर जाती हैं, जिसको प्यार से हम लोग क्या कहते हैं, मोहब्बत। तो मोहब्बत से बड़ा धर्म मैं नहीं मानता हूँ कि कोई धर्म होगा। और हमारे किताब में या हमारे कुरान शरीफ में या हमारे हदीस में भी ये बयान है कि दीन जो है, मैं मुसलमान हूँ, एक मुसलमान की बात कर रहा हूँ, दीन का सबसे मजबूत अम्ल मोहब्बत है। आप सबसे मोहब्बत करें, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। एक कहावत सुने होंगे, एक छोटी सी मैं गीत कहना चाहता हूँ कि तुम नफ़रत की आग जलाते रहो, हम मोहब्बत से उसे घोला करेंगे। ठीक है। तुम मंदिरों में दिया जलाओ, उसकी दिया की रोशनी मस्जिद तक आए। ये गीत बहुत पुरानी है, तो हम लोग इस पे अमल करते हैं। बातें तो बहुत प्यारी करते हैं आप, और काम भी आप लोग बहुत निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। तो अभी लॉकडाउन आगे डेट बढ़ने वाला है, ये आशंका है, और सरकार शायद आज ये डेट बढ़ा भी दे। तो आप लोग आगे भी इसको जारी रखने वाले हैं? एकदम बेशक जारी रखने वाले हैं। जब उठ ही चुके हैं सेवाओं में, मोहब्बतों में, जब ऊपर वाले ने हमें इस काम के लिए बनाया है,
तो लॉकडाउन खुले या ना खुले, हमेशा इस काम में रहेंगे। चाहे वो किसी लड़की की शादी हो या किसी गरीब को पढ़ाने की बात हो, फाइनेंशियल कमज़ोर हैं या जिन्हें अनाज मुहैया कराना हो, तो हमेशा इस काम में रहेंगे। लॉकडाउन खुलने ना खुलने से मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग द्वारा एक मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि गरीब लोगों की तो आप मदद कर ही रहे हैं, पर मैंने देखा है कि आपको जानवरों से काफ़ी प्रेम है, तो जो बेसहारा जानवर सड़क पे रह रहे उन लोगों की भी आप लोग कुछ मदद कर रहे हैं? हाँ, एकदम मदद कर रहे हैं और लोगों से मदद कर भी रहे हैं, और एक लोगों को मैसेज भी देना चाहते हैं अपने आपके इस चैनल के माध्यम से, आप जैसे भाइयों के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अगर 2 रुपया के मालिक हैं तो आप 25 पैसा खर्च अपने पड़ोसी पे बेशक करें, तभी ऊपर वाला आपको उस 2 रुपये के बदौलत 4 रुपये लौटाने के हकदार हैं। अगर आपके पड़ोसी हैं, आपके बगल में कोई जानवर, कोई भी जीव जंतु अगर उस तरीके से मिले तो उसे बेशक खिलाने का प्रयास करें और खिलाते रहें। और हमारी हमेशा ये चीज़ें रही हैं कि मेरा एक अलग नेचर है, मैं लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ और उसको सुलझाने के प्रयास करता हूँ और उसे सुलझाता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगल बगल में भी देखें, जो भूखे हैं बेचारे, जो किसी चीज़ के मोहताज हैं, उन्हें उस चीज़ बेशक पूरा कराएं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे लोग एक दूसरे से मिलकर चले, मोहब्बत बनाकर चले, क्योंकि एक छोटा सा लाइन मैं कहना चाहता हूँ इस तरीके से कि जिस मिट्टी में हम जन्मे वो अपनी जिम्मेदारी है, भारत अपनी माँ है और माँ की हम पे कर्जेदारी है। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ सवनपुरा के आमिर खान जी और चुचू खान। तो इन्होंने अपने प्राइवेट फंडिंग से ही, जब से ये लॉकडाउन लागू हुआ है 25 मार्च 2020 से, तभी से इन लोग सामने आए और सामने आकर गरीब लोगों की मदद करने की शुरुआत की, और आज भी ये लोग मदद कर रहे हैं। मैं इस वक्त इनके घर पे हूँ, आप हमारे तरफ चारों तरफ देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे राशन का सामान रखा हुआ है, पैक होके रखा हुआ है, और अभी तक इन लोगों ने कई लोगों की मदद की और आगे भी लोग करने वाले हैं। जो देखिए हमारे मोहल्ले, हमारे समाज में और भी ऐसे हैं जो लोग कर रहे हैं। हमारे मोहल्ले में सबसे बड़ी एक संस्था चलती है, एक एनजीओ है जिसका नाम है रेज ऑफ होप जी। वो भी काफ़ी समय से लोगों की मदद कर रही है। और जब एक बार आप सुने होंगे कि बाढ़ आया था, इससे पहले वाले बाढ़ में उन्होंने करीबन 10 लाख से फंडिंग करके लोगों को चूड़ा, चना, ये वो दरभंगा जैसे शहरों में बांटा था, और वो भी शुरू से मदद कर रही है, जिसका रेज ऑफ होप नाम है। ठीक है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक बहुत अच्छी बात है कि वो कभी सामने नहीं आती है, वो किसी को दिखाना नहीं चाहती है। तो वो रेज ऑफ होप की सोच है, बेशक अच्छी बात है, वो बांट रही है। तो वो उसका बड़प्पन है रेज ऑफ होप का, जिसके प्रेसिडेंट शौकत अली खान हैं। ठीक है, जिसके सेक्रेटरी हैं सज्जाद खान। तो वो भी लोग कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास कोई एनजीओ या किसी ऐसे सरकारी फंडिंग से नहीं है, आपस में चंदा कर कर। पर काफ़ी मात्रा में अभी तक आप लोगों ने लोगों के बीच राशन का सामग्री बांट दिया है। हाँ, तो ये बात तो है। अभी तक कितना पॉकेट से आप लोगों का खर्च हो चुका है? ये सवाल मुझे पूछना नहीं चाहिए, पर देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका हकदार है। ठीक है, आप सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। हम लोगों ने अब तक अप्रॉक्स 5.5 से 6 लाख का अप्रॉक्स सामान बांटा है, जिसमें सारा सामान इंक्लूडिंग है। जैसे ये राशन के साथ साथ ग्लव्स, मास्क, अभी तो आप भी रेट देख ही रहे होंगे ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइज़र का क्या रेट जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो सारे चीज़ मिलाकर, किसी को पैसे भी दिया हूँ, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ उनका, वो गुप्त की बात है। मैंने किसी के घर जाकर पैसा भी दिया है बहुत लोगों के। ठीक है, तो ये चीज़ है, और आप लोग से दुआ है, और आप लोग से एक हमारी ये गुजारिश है कि देखिए लॉकडाउन बढ़े या नहीं बढ़े, या बीमारी तो ख़त्म होनी है। हम सब भाई, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे भाई मिलकर इस कठिनाई से लड़ना है, इस चीज़ को यहाँ से दूर हटाना है। क्योंकि मैंने एक चीज़ कहा कि जिस मिट्टी पे हम जन्मे वो अपनी जिम्मेदारी है, भारत अपनी माँ है और माँ की हम पे कर्जेदारी है। इस वक्त तो हम लोगों को सबको मिलकर लड़ना है और अपना हिंदुस्तान बेहतर बनाना है। एक वादा है, जो मेरा वादा मुझे खुद निभाना है।
तो इसीलिए हम लोगों को मिलकर करना है, और आप लोग के योगदान से, आप लोग की दुआओं से, और हमारे जितने भी लोग इस चैनल को देखें या हमारे जितने भी बड़े भाई बुज़ुर्ग, आप लोगों से, तमाम लोगों से दुआ है कि और हमें आगे बढ़ने की तौफीक दें, दुआ दें, ताकि हम लोग आगे बढ़ के और भी मदद कर सकें, और आप लोग भी करते रहें। बिल्कुल जी धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी आमिर खान जी और चुचू खान थे, जो कि काफ़ी अच्छे संदेश दिए, और साथ ही साथ ये लोग काफ़ी अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, और लॉकडाउन आगे बढ़ने वाला या ना बढ़ने वाला उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये लोग अपना कार्य आगे करते रहेंगे। इस तरह से जो भी हमारे दर्शक है उन लोगों को भी संदेश जाता है कि वो लोग भी सामने आए और जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करें। और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।